नैवातपनोपभुरयं निजलाभपूर्णो नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषो करुणो विनीते जज्जनो भगवते विदधीतमानं ताच्चात्मने प्रतिमुखो सजथा मुखस्य नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषो पूर्णो विनीते जद जद जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखो सजथा मुखस्य। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए जे कृष्ण अन्वेषण करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। हमारा जिंदगी कृष्ण अन्वेषण के लिए है। हम भी घर छोड़ के आए थे कृष्ण अन्वेषण करने के लिए, लेकिन बाद में मेरा जिंदगी बदल गया। कृष्ण अन्वेषण के बदले में कामिनी कंचन प्रतिष्ठा संग्रह का काम पे मैं लग गया। यही मेरा सबसे बड़ा बीमारी है। सबसे बड़ा बीमारी यही है जो कृष्ण भजन करने के लिए गुरु चरण आश्रय किए हैं, मठ आश्रय किए हैं और जो भी है कृष्ण अन्वेषण करने के लिए हमारा जिंदगी है, लेकिन बाद में ये जिंदगी बदल गया और कामिनी कांचन प्रतिष्ठा संग्रह का काम में हम लग गए। यही मेरा बड़ा सेवा हो गया। ऐसा ही हमारा जिंदगी है। बार बार ये विषय को चर्चा होनी चाहिए। गौड़ीय भजन का यही विशेष है, उसमें एकमात्र कृष्ण छोड़कर किसी का अन्वेषण मत करो और गुरु वैष्णव का ऐसा अनुगत्य करना चाहिए जिसमें इसी जन्म में कृष्ण प्राप्ति हो जाए। हमारा गुरु वर्गों का दो स्वरूप है। एक स्वरूप है राधा रानी का, उधर सेवा में व्यस्त है, और दूसरा एक है श्री चैतन्य महाप्रभु का नित्य लीला जो है, उसी में एक स्वरूप बन के सेवा कर रहे हैं। जो लोग सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, सिद्ध स्वरूप, ये तो हमारा पागल का बात, यहाँ किसको बताए सब। जो व्यक्ति सिद्ध स्वरूप को प्राप्ति करना चाहता है वो गुरु का नित्य स्वरूप को अनुभव करे। उसके बाद श्री गुरु जी कृपा करके अपना वृंदावन में जो स्वरूप है वो भी बता दे, गौ स्वरूप में जो स्वरूप है वो भी बता दे। ऐसा करके और गुरु जी बता दे, गुरु जी कृपा करके हमको बता देंगे ये कैसे हमारा नित्य स्वरूप है, हमारा नित्य सेवा कहाँ है, नित्य धाम में जाने का बाद हमारा क्या सेवा मिले, ऐसा सारी व्यवस्था हो जाता। साधु ने साधिवे जहाँ सिद्धि ते पाइवे तहाँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पूरा जिंदगी आप गंवा दिया बेकार, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारा जिंदगी हम बेकार गंवा दिया और अंतिम में मेरा सिद्धि हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तमाम जिंदगी को हम गंवा दिया, खराब कर दिया, पूरा व्यसन में लगा दिया। यहाँ तक कि हरि कथा को भी व्यसन में बदल दिया। हरि कथा सुने थोड़ा एंजॉयमेंट हो, मजा हो, नाचा कूदा करे। अरे महाराज, हरि कथा तो औषधि है, हरि कथा तो दवा है। आपका ऊपर दवा डाले तो आप तो गुस्सा हो जाते हो, ये तो दवा है, औषधि है। हरुसभा हरि कथा को कैसे व्यसन में बदल दिया आदमी, समाज का आदमी इतना वे रहम है। जो है गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अर्थ लगाना है। अर्थ करो गुरु अनुगत्य, अर्थ करना है गुरु वैष्णव का अनुगत्य में।
काल एक बात को उठाया था लेकिन व्याख्या नहीं हो पाया। वो है गोस्वामी लोग नाना शास्त्र विचार नैको निपुण, वो लोगों का ऊपर चैतन्य महाप्रभु का आदेश हुआ तमाम शास्त्रों को विचार करके जो सत सिद्धांत है, वास्तव सिद्धांत है, उसी को स्थापन करना, और जो बेकार सिद्धांत नहीं है उसको टाल देना। इस आदेश साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किए, आदेश किए। अभी हम अपना मनमानी अगर कोई शास्त्र पढ़ने जाए गुरु वैष्णव का अनुगत्य के बिना, क्योंकि गुरु वैष्णव जानता है हमारा डाइजेशन पावर कितना है। तुमको इतना खीर खाने दे और तुम्हारा नींद हराम हो गया, वो तो ठीक नहीं। जितना तुम्हारा पचेगा हजम उतना ही देगा, उतना ही दे। गुरु वैष्णव का नियम है। जैसे दवा देते हैं, वैद्य देते हैं, आप अपना मनमानी दवा खाना शुरू कर दो, सत्यानाश हो जाएगा। वो जानता है, गुरु वैष्णव जानता है इसको क्या दिया जाए क्या नहीं दिया जाए, सब जानता है। जैसा कस्तूरी है, कस्तूरी जानते हो, कस्तूरी हरिन जो है, हरिन का जो नाभि उसमें कस्तूरी निकालते हैं, और कस्तूरी जो है, कस्तूरी वैद्य जो है, वैद्य जानते हैं। पहले का जो जार बादशाह है, जितना सारे बड़े बड़े बादशाह, सबको वैद्य लोग कस्तूरी देते थे पान का साथ, पान थोड़ा सा, और उसका शरीर का जजमेंट करके, उसका जो शरीर है, वो जो बादशाह है उसका शरीर कैसा है, उसको पूरा विचार करके उसका मुताबिक, सोरसों भी नहीं, सोरसों को 10 भाग 20 भाग करके 1 भाग दे सकता है पान का साथ। उसमें क्या होगा, उसका क्षमता बारे कस्तूरी। और अगर वैद्यों ने थोड़ा बहुत गलती कर दिया, या तो वैद्य बोल के गया, वो ज़्यादा खा लिया तो मौत हो जाएगा। कस्तूरी अगर ज़्यादा खा ले तो मौत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। और वो वैद्यों का हिसाब का अनुसार खाए तो उसमें क्या होगा, उसका बढ़ेगा बलवीर जो उसका मुताबिक, क्योंकि बहुत सारे रानी हैं, बहुत सारे हैं, राजाओं का बात है। ऐसा है, जो भी शास्त्रों का पाठ करना है, क्या करना है नहीं करना है, वो वैष्णव जानते हैं इसका कितना तक इसका संस्कार है। इस संस्कार का अनुसार वो वैष्णव लोग जो है, गुरु वैष्णव, उनको देते हैं शास्त्रों का विचार। काल ये प्रश्न उठाया था, कभी भी अपना मनमानी हजारों किस्म का शास्त्रों पढ़ो तो आपका लिए ये बड़ा भारी भयंकर सर्वनाश। अगर वो लोग केशव गोस्वामी महाराज क्यों पढ़ते थे, उनका क्या दरकार था, ये मत पूछो, क्योंकि वो नित्य जगत का है, इसका हिम्मत है, ठाकुर जी बोला है। वो पूरा शास्त्रों को विचार करके उसका अंदर में क्या सिद्धांत है, ये निचोड़ अनुभव करने का सामर्थ्य है, जगतवासी को कृपा वितरण करने का सामर्थ्य उसका अंदर में है। बाकी आम आदमी का ये सामर्थ्य नहीं है, इसलिए जो बोले वही करना। जैसे कल उदाहरण उठाया था, विष्णु पुराण में है, विष्णु क्या किया, महाविष्णु 2 चूल उखाड़ के फेंक दिया, 2 चूल बाल, एक सादा एक काला, उठा के फेंक दिया। और देवता लोग बोले ये हमारा जो 2 बाल है बस ये कृष्ण बलराम हो जाएगा, ओके सब। और तुम बोलोगे हरी राम राम, तले महाविष्णु जो है वही तो आदि है, जो बाल से कृष्ण बलराम का आविर्भाव हुआ और असुर मारण आदि काम हो गया। तो ऐसा सिद्धांत तो है, सर्वनाश हो जाए। जो विचार लगाने वाला आदमी है, जो जिसका अंदर में बड़ा ऊंचा अनुभव है गुरु वैष्णव के कृपा, अर्थ करो गुरु वैष्णव अनुगत्य में, अर्थ अपना मनमानी मत करो। पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला प्रश्न है, ये जो तुमने विष्णु पुराण में लिखा है, एक सादा एक काला चूल को फेंक दिया, मेरा पहला प्रश्न है, तो विष्णु का तो नित्य यौवन है, सादा चूल आ ही नहीं सकता, कहाँ से आएगा? विष्णु तत्व जो है नित्य है, और उसका वार्धकों का प्रश्न ही नहीं है, कहाँ से सादा चूल आया? ये सब उल्टा पल्टा बता रहे। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, तो अगर
विष्णु ने 2 चूल उखाड़ दिया, उसका मतलब क्या है? विष्णु ने ये बोलना चाहा कि मेरा ये 2 चूल कृष्ण बलराम बन जाए? इतना अपमान है, मेरा बाल का बराबर? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसका अर्थ ऐसा होनी चाहिए कि विष्णु, जैसे कि विष्णु बोल रहा है कि देखो मैं ये चूल उखाड़ कर फेंक दिए, ये हमारा जो चूल है, यही ये वसुर फसुर मारन जो तुम जो प्रार्थना किए सब पूरा करने के लिए ही काफी है। असुर मारन जो क्रिया जो है, ये हमारा जो हम जो 2 चूल उखाड़ के फेंक दिया, यही यथेष्ट है, ये कर देगा, हमारा जाने का दरकार, ऐसा बोलने का। और चैतन्य चरितामृत में विचार भी है, देखो उसमें लिखा हुआ है जितना सारे असुर मारन है, बगासुर अखासुर जो भी अगा भोगा जो कुछ भी है, सारे जो है ये सब कोई कृष्ण ने मारा नहीं, सब कृष्णोद्धारे असुर करे, कृष्णोद्धारे विष्णु करे असुर संहारण। देखने में कृष्ण है लेकिन विष्णु है उसका अंदर में, सब असुर मारन आदि। सायंकालीन अधिवेशन में हम विचार करेंगे, जैसा होगासुर बकासुर आदि बहुत सारे हैं, वत्सासुर, कृष्ण पक्ष का, हम कृष्ण पक्ष का है ऐसा बोल के परिचय देने का कोशिश के। इस विषय में प्रभुपाद जी का क्या विचार है हम प्रस्तुत करेंगे। अभी ये प्रश्न है, ये बोलने का मेरा मकसद है, ये मेरा बोलने का अल्टीमेट टारगेट क्या था, जे हम कृष्ण भजन करने के लिए आए हैं, कृष्ण अनुसंधान मेरा जिंदगी का मकसद है। जैसे गोपियों का बात काल चर्चा की, जैसे गोपियों का बात काल चर्चा की, जब बिचुक्यूर उन्मत्त कबत बनात बनो, जंगल से जंगल ढूंढ रही है कि कहाँ कृष्ण है, यही हमारा जिंदगी होनी चाहिए। या तो 84 करो, या तो नाम करो, कुछ भी करो, हर वक्त कृष्ण अनुसंधान, रसोई करो, कुछ भी करो, हर वक्त टारगेट है कृष्ण का पास कैसे जाए, हमारा ये क्रियाक्रम के द्वारा कृष्ण संतुष्ट है कि नहीं, कैसे जाए, ये विचार होनी चाहिए। अगर ये नहीं है विचार तो उल्टा फल हो जाएगा। हाँ, काल जो है चर्चा किया, मेरा बोलने का मतलब ये था, टारगेट ये है, अपना मनमानी कभी भी रास लीला यदि पाठ मत करो, ये मेरा अल्टीमेट टारगेट बोलने का। कभी भी अपना मनमानी किताब खरीद के और अल्टीमेट और रासलीला शोभन शुरू कर दो, पाठ कर दो, तो तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हारा उतना क्षमता नहीं है, तुम जड़ शरीर का बाहर जा नहीं सकते। बद्ध जीवों का जो अभिनिवेश है अपना जड़ शरीर पर, तमाम ये दृश्यमान जगत पर जितना अभिनिवेश है, ये अभिनिवेश से छुटकारा उसको अभी तक नहीं मिला। जब ये प्रपंच से, दृश्यमान जगत से जब छुटकारा नहीं मिला, उस समय तुम कृष्ण शुद्ध हो, कृष्ण लीला को विचार करने बैठो, संभव नहीं, सकोगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी नहीं करो, ये हम नहीं बोला, हम बोला ट्राई टू गेट क्वालिटी, योग्यता लाओ। पहले धीरे धीरे गुरु वैष्णव का अनुगत्य करो। हमारा सब गुरुवर्ग, सब गुरुवर्ग, रूपानुग गुरुवर्ग, सब रूपानुगो गुरुवर्ग, हमारा गौरी गुरुवर्ग सब रूपानुगो गुरुवर्ग, रूपानुगो या तो रागानुगो बोल दो ओपन, क्योंकि रूपानुगो बोलने से रूप का अनुगत्य में होता है ना, उसमें कई अगर सखा रस किया तो उसमें हमारा सिद्धांत तो उल्टा हो जाए। रागानुगा सोचो, रागानुगा में रूपानुगा आ ही जाता है, तो किसी का अगर वात्सल्य भाव है, किसी का सख्य भाव है, वो आ जाएगा, कोई असुविधा नहीं। सबको का अंदर में ऐसा भाव होना चाहिए जो रागानुगा भाव, अर्थात अंतर में सहज राग, सहज अनुराग कृष्ण के लिए पैदा हो जाए तो पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जिसका पहले नहीं। हम काल ये चर्चा किया था जे दुनिया में कोई भी कृष्ण सेवा करे, कुछ भी करे, साधु सेवा करे, साधु सेवा का मतलब कृष्ण सेवा ही है, साधु को सेवा करे उसका मतलब कृष्ण सेवा ही हुआ, कृष्ण साधु परी करे। तो इसका लिए साधु संत तो क्या तुमको पेमेंट दे देगा, तूने ये सेवा किया था, ले इसका पेमेंट ले ले। कृष्ण ऐसा चतुर है जो
जी यथा मांग प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि अहम्। लेकिन अनंत ब्रह्मांड हर जगह कृष्ण का ये जो प्रवचन है ये ठीक है। एक जगह कृष्ण का प्रवचन जो है वो काम नहीं देता, वो है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि का अंदर जो भाव है कृष्ण का, ब्रजवासी का, कृष्ण भगवान ने हार कर कह दिया कि यहाँ मेरा चलेगा नहीं कुछ, यहाँ जो है आप लोगों का जो सेवा है, प्रीति है, प्यार है, इसका बदले में हमारा चुकाने का कुछ नहीं है। मैं हाथ उठा दिया, सरेंडर कर दिया। देखो ना परे अहम निरवद्ध संजुजाम है साधु कृत्वाम विबुधायु सापिब जामा अवजनो दुर्जर गृह श्रृंखला संवृश्च तद्व प्रतिजातु साधना। ये एकमात्र तो वृंदावन का अंतःकरण छोड़ के अनंत ब्रह्मांड में किसी जगह हुआ ही नहीं। ऐश्वर्य शिथिल प्रमेय नहीं मोर प्रीतो, जरा सा भी कुछ ऐश्वर्य है, कृष्ण हमको रक्षा करे, कृष्ण हमको रक्षा करे, कृष्ण यार कृष्ण है हमको रक्षा कर देगा, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है कृष्ण हमको, तो हो गया। तो जब ही हमारा अंदर में जरा सा भी ऐश्वर्य का स्पर्श की तो ब्रजभूमि का जो प्रेम संपत्ति है वो नहीं मिलेगा, संभव नहीं। क्यों? बोले ऐश्वर्य शिथिल प्रमेय नहीं मोर प्रीतो, तुम्हारा अंदर में जो ऐश्वर्य पैदा हुआ इसके कारण विशुद्ध जो प्रीति है एकदम, वो प्रीति उदय हो नहीं पाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में तो बताया कि देखो माँ मेरे को एक थप्पड़ लगा, माँ मेरे को मार के हमको दौड़ी रस्सा से बंधन करते हैं, बदमाश किया, मारे एक लाठा, ऐसा। गोपियों ने गाली देते हैं तुम्हारा बुद्धि नहीं है, कुछ है ये नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं जब गोपियों ने गाली देती है तो वेदो स्थिति हुई तो हरे मोर मोहन, वेद का जो स्तुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले वो सब रेख दे, वो सब छोड़ दे, डर के ये सब छोड़ दे। तो क्या अच्छा लगता है? ब्रज गोपी जो गाली देती है ना गाली, तब तो भगवान बोलते वाह ये बड़ा मीठा गाली। जगन्नाथ का पंडा लोग देखो, तेरी तो है बोल के एक गाली दे दिया है, तेरे माँ की आपकी। जगन्नाथ बहुत अच्छा लगता है, हंसते रहते हैं। जगन्नाथ का हंसी आता है, बोले वाह अच्छा है। जब कृष्ण देखे, कृष्ण विचार प्रस्तुत किया चैतन्य चरितामृत में है, ये जो मेरा सखा है ऐसे सोचते ए तू कौन सी बड़ा है रे, तू हम समान है, तू क्या गोवर्धन पकड़ा था? हम नहीं पकड़ा था, हम भी तो लाठी देके ठेका दिया था ना, तब तो तू पकड़ नहीं था, अकेला तेरा बस का है। ऐसा है सखा जो है, तू हम समान है, झूठा खाए। ए कृष्ण खा के देख तो मीठा है कि नहीं, खिला दिया, उच्छिष्ट भोजन करा दिया, हाँ बहुत मीठा है। ये जो है जो भाव जो है कृष्ण को भगवान अरे अनंत ब्रह्मांड बोले, ऐसा नहीं। अरे ये कृष्ण तो हमारा लड़का है, हमारा छोड़ा है और हमारा दोस्त है? ऐसा जो विचार है, हमारा प्यारा श्याम सुंदर है, ऐसा जो विचार है, इसके द्वारा ऐश्वर्य कभी प्रकट नहीं होता। ब्रज की बाहर देखो तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब जगह मेरा प्रीति नहीं लगता है। क्यों? ये लोग ऐश्वर्य, अरे ठाकुर जी है इसको पूजा चढ़ा और रक्षा करे हमको, ये सब बात है। किंतु वृंदावन का अंदर में क्या, अरे हमारा लीला का लाला का बहुत तबीयत खराब हो गया, क्या हो गया देखो भूत पकड़ लिया बोल के उसको झाड़े। ब्रज की जो भाव है वो एक्सक्लूसिव भाव है। ब्रज की जो भाव है इतना अनोखा भाव है, अनपैरेलल, अनबीटन, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनी भाव। जगत में ऐसा कोई भाव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है प्रीति प्यार जिसके साथ ब्रजभूमि का प्रीति प्यार का साथ तुलना करें। एक उदाहरण दे दे सुंदर, हम गुरु वर्गों का मुख से भी सुने हैं, बहुत सुंदर। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा लीला की है, ऐसा नहीं,
ऐसा ही लीला की। भगवान श्री कृष्ण असुस्थ लीला की, उसका सर दर्द, बहुत सर दर्द हो रहा है, बाप रे बाप मारा जाए। और क्या की, सबको सब वैद्य आए, वैद्य सब ट्रीटमेंट किया, कोई बीमारी क्या है, आखिर बीमारी क्या है, आखिर बीमारी क्या है, ये पकड़ नहीं पाते, बोले क्या है। अंत में कृष्ण बोले देखो भक्त पद जल, भक्त पद रेणु ले आओ, भक्तों का चरण रेणु ले आओ, बाबा हमारा माता ठीक हो जाए। हम ही हमारा दवा हम खुद बता दिए। जब बता दिया तो सारा जगत ढूंढने लगे, भक्तों को बोलने लगे चरण धूलि दे दो कृष्ण का माथा में। हे बाप रे बाप, जा जा जा, जा। कभी मुख में लाना नहीं है ऐसा बात कि कहे पागल है, जा कृष्ण का। ऐसा करके तमाम दुनिया को ढूंढे, किसी जगह चरण धूलि नहीं देने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं है, मेरा चरण धूलि कृष्ण का माथे। बोले ऐसा तो बोला है कि, बोले बोलने दे, वो ऐसा बोलता ही है, छल्ली है वो, कपट। और वृंदावन का अंतःकरण में आए, आके सबको गोपियों को बोले कृष्ण का ऐसा ऐसा सर दर्द है, बहुत तबीयत खराब हो। हाँ बोले क्या दवा नहीं कराए, दवा कराए लेकिन फल नहीं हो रहा है। बोले क्या करे, मैं कौन सी दवा चाहिए। बोले तो तुम लोगों का जो चरण का धूली है, ये धूली दे दो, ये मांगा, इसमें ये दवा है, इसमें ठीक हो। बोले ले जा, कितना लगे ले जा, कितना लगे ले जा, सब जा ले जा। गोपियों ने से दे दिया, जा धूली ले जा, खूब माथा में दे दे। ऐसा है वृंदावन का जो भाव है। वृंदावन में मैं नरक में जाऊं, मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा शांति हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जो प्रिय है श्याम सुंदर वो खैरियत रहे, उसका तबीयत ठीक रहे, वो उसका सब ठीक रहे, हाय हम मर जाए तो ठीक है। ब्रजभूमि का ऐसा भाव है, ये हम प्रस्तुत करेंगे। गोपी गीता थोड़ा हो गया, उसका बाद उद्धव संवाद में जो गोपियों का ये सब अंतर का भाव है, बहुत गुप्त भाव है, ये सब बाहर का आदमी सोचे नहीं, सोचना संभव, सोचे कैसे सोचे, जोर जबरदस्ती तो सोचना संभव नहीं, ऐसा भाव है। तो वृंदावन का अंतःकरण जो है, वहाँ जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अगर ब्रह्मा जी का माफिक अगर आयु मिल गया, मेरा अगर ब्रह्मा जी का माफिक आयु भी मिल गया, फिर भी हम तुम लोगों का जो सेवा का बदले में कुछ दूं, ये मेरा पास कुछ है ही नहीं जो मैं दूं, कुछ नहीं है। इतना दुर्बार आकर्षण है, संसार बंधन, शरीर बंधन, सारे सब छोड़ छाड़ के काट के दुर्जर गृह श्रृंखला संवृष्ट तद्व प्रतियातु साधना। ये जो तुम्हारा सेवा का बदले में मेरा देने का कुछ नहीं है, और तुम लोग तो साधु हो, और साधु कैसा, इसका विचार पहले ही कृष्ण भगवान प्रस्तुत कर। देखो ये पेड़ पौधा है, ये फल भी देते, फूल भी देते हैं, लकड़ी भी देते, कुछ भी मांगो दे, लेकिन इसके बदले में कुछ मांगे नहीं हमको, हम फल दिया दे, ऐसा बोला नहीं, कुछ बोला ही नहीं। मारा जाए फिर भी कुछ भिक्खो जनो काटिलो किछु न बोलाए, सुखाइया मोहिले कारे पानी न मंगाए, जय जा मंगाए तारे दे अपन धन, घर्म विष्टि सहे अनिर करे रक्षण। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, और तुम लोग जो साधु हो, साधु का जो भाव है, वो जैसे वृक्ष लता, देखो कितना सुंदर सेवा करते, कुछ मांगते नहीं, देते ही रहते हैं, ले और जड़ जगत में देही 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 धनम देही जनम देही, ऐसा कर दो। अपना पूरा तमाम जिंदगी का जो नंगापन है वो समाप्त नहीं होने वाला। तुम्हारा पूरा जिंदगी का जो नंगापन, देव ये देव समाप्त नहीं होएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। बद्ध जीव का ऐसा ही हालत, उसका नंगापन कभी समाप्त नहीं होते, खाली देव। और कृष्ण भजन में क्या है, ले जाओ सब ले जाओ, ऐसा कृष्ण भजन है। अगर हिम्मत है तो कृष्ण भजन करो, नहीं तो भागो, जाओ नारायण भजन करो, जाओ। तो प्रतियाद आपका जो साधु वृत्ति है, इसके द्वारा स्वयं आप संतुष्ट हो जाओ। हमारा कुछ देने का है ही नहीं, क्या दे आपको,
ऐसा करके विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद जो है हम ज़्यादा रासलीला का व्याख्या ना करें, ये माना है। गुरुवर्गों ने बोला बद्ध जीव है, वो समझेगा नहीं। इसके बाद श्रील परीक्षित महाराज का एक प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा काम का प्रश्न है, हैं? परीक्षित महाराज के जो प्रश्न है ये सुननी चाहिए, नहीं सुने तो ये जो प्रवचन सुना वो उल्टा फल दे सकता। परीक्षित महाराज ने अभी राजा वाचो, राजा कहते हैं, राजो वाचो संस्थापनायो धर्मस्य प्रसमायो इतरस्य च अवतीर्ण ही भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतिम आचरत ब्रह्मन परदराभिमर्शनम। बड़ा काम का प्रश्न है। भले राजा प्रश्न के गुरुजी का सामने प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी के सामने, गुरुजी ये हमने सुने हैं जे गीता में ठाकुर जी का प्रवचन, तो गीता में प्रवचन आता है। आप अगर बोलोगे गीता का प्रवचन तो बाद में हुआ था, लेकिन गीता तो नित्य है। अगर कोई बोले हाँ ये घटना का बाद गीता का प्रवचन हुआ था, ये भी हम स्पष्ट कर दिए, लेकिन गीता नित्य है, ऐसे कहने का बात हम कह रहे हैं। तो गीता में भगवान बोले जे यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्व है तो आत्मनाम सृजाम्य हम, ये सब बोला। धर्म संस्थापन करने के लिए मेरा आविर्भाव है, ठाकुर जी का कहना है। बहुत सारे जगह भी कह दी, ऐसा नहीं कि गीता में कहे। सो संस्थापनाय धर्मस्व प्रसमाय तरस्य च, धर्मों का जो विपरीत है अधर्म, इसको नाश करने के लिए और धर्मों का स्थापन करने के लिए ही प्रसमाय तरस्य च अवतीर्ण ही भगवान अंशे न जगदीश्वर। जितना सारे अंश कला है सब भगवान स्वयं अवतारी, जितना सारे अंश कला है उसका अंदर में है। अवतीर्ण ही भगवान अंशे न जगदीश्वर, स्वयं अवतारी। स्वयं अवतारी का मतलब है ठाकुर जी का अंदर में सारे अवतार अंश जो कुछ भी सब है। अनंत जगत में जितना सारे अवतार है, सारे अवतार का मूल जो है सब कृष्ण का अंदर में है। ऐसा नहीं, कृष्ण का अंदर में सारे अवतारी। अवतीर्ण ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। ऐसा जो जगदीश्वर है, जगदीश्वर जगन्नाथ है, कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता, जो धर्मों का सेतु बंधन किए, धर्मों का ये नियम बनाए, और धर्मो सेतु नाम वक्ता वो बोलते हैं, धर्मो सेतु बनाए हैं, और धर्म सेतु का धर्मों का संरक्षक भी है, धर्मों का संरक्षण करते हैं। वो कैसे ऐसा उल्टा कर दिया? प्रतिम आचरत ब्रह्मन परदराभिमर्शनम, दूसरे का रमणी जो है, दूसरे का रमणी, ये सब लेके कैसे नित्पित किए, कैसे किए, लीला किए, ये तो ठीक नहीं है। ऐसा कैसा है? इसका हमारा चिंतन आ रहा है। ये आप जवाब दो कृपा करके हमको बताओ कि प्रतिम आचरत उल्टा कर दिया क्यों? ठाकुर जी तो स्वयं शिक्षा देते हैं। हाँ, ठाकुर जी ऐसा किया, प्रतिम आचरत ब्रह्मन परदराभिमर्शनम। हे गुरुजी, हमारा संशय अब छेदन कर दे, क्योंकि ये संशय अगर रह गया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, हमारा भजन नहीं बनेगा ना, सत्यानाश हो जाएगा। ये तो कृष्ण किया, हम भी करें, क्या दोष है? ऐसा है। ठाकुर जी स्वयं धर्म का संरक्षक है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषय नापि देवा, इत्यादि श्लोक है षष्ठ स्कंद में सुंदर। धर्मों जो है साक्षात ठाकुर जी स्वयं प्रणयन किए हैं। इसलिए वेद क्या है? अपौरुषय, किसी ने बनाया नहीं। ये जो है भागवत जी है, वेद है, पुराण, सब अपने आप उदित हुआ नित्य जगत में, हर वक्त है। सकथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतिम आचरत ब्रह्मन परदराभिमर्शनम।
दूसरे का जो पत्नी है ये सब लेकर रमण की राम जदपति कृतवान वै जुगुप्सितम किम अभिप्राय एतम न संशयम छिंदि सुब्रत। जो श्लोक दे के हमने शुरुआत किया था उस श्लोक का विचार करना। क्या श्लोक दे के शुरू किया था हमने? प्रहलाद महाराज जी का उधर क्या, नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण, नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण, मानम जनाद विदुषो करुणो विनीते, जद जद जन भगवते विदधि त्वमानम, ताचात्मने प्रतिमुखो सजथा मुखस्ति। क्यों हम ये श्लोक देके शुरू किया था? क्या रहस्य था? इसका पीछे रहस्य है। नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण। ठाकुर जी निजलाभ में संतुष्ट है। आत्माराम, जदुपति आत्माराम, बाहरी कोई वस्तु का दरकार नहीं है। चाहे तुम्हें रसोई करो ना करो, कुछ भी करो, श्याम सुंदर ठीक ही है, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ेगा तुम्हारा, ठाकुर जी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, और गुरु वैष्णव का भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। जाओ जो कुछ करना है करो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। आत्माराम जो है, आत्मा में रमन करते वाले हैं, अकेला घर में हंसते रहते हैं, पागल कमा रोते रहते हैं, ये आत्माराम है, पागल नहीं, आत्माराम। तो ये जो है, ये प्रभु जो है निजलाभ पूर्ण, प्रभु स्वयं आप में ही पूर्ण है, बाहरी कोई वस्तु का दरकार नहीं। तब भी अगर कहो कि बाहर का आदमी पूजन करे, पाठ करे, इतना सुंदर करे, तो ठाकुर जी का कुछ नहीं। पर हाँ, प्रहलाद महाराज जी बोला ऐसा है कि दर्पण का सामने अपना चेहरा देखने का कोशिश करो, जैसा है वैसा ही देखो, जैसा करनी ऐसा भरनी। जैसा तुम करोगे, व्रत आदि पूजन करोगे, श्याम सुंदर के सामने बोले देखो तू पूजा किया, तेरा चेहरा देख ले मेरा अंदर में, ऐसा चेहरा तेरा है श्याम सुंदर। वो तू जो हमको पूजा किया इसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन तू किया तो तेरा ही हुआ लाभ, मेरा क्या लाभ हुआ? तेरा ही लाभ है। एक गोपियों का पूजा के द्वारा कृष्ण, हाँ ये पूजा चाहिए मेरे को, ये अलग सा बात है। लेकिन बाकी जो है दुनिया में निजलाभ पूर्ण भगवान सब जगह ही ऐसा जो है। सौ कथम, देखो ये विचार प्रस्तुत किया इसलिए, आप तो काम जदुपति ही कृतवान वो युग सितम। देखो ये प्रहलाद, ये जो है तुम्हारा परीक्षित महाराज कोई साधारण आदमी नहीं है। वो जानते हैं जगतवासी उल्टा सोचेगा। परीक्षित महाराज को जानकारी है ये जगतवासी कभी विश्वास नहीं करेगा कृष्ण को, इसने इच्छा करके ये सब प्रश्न किए गुरु जी का सामने, ताकि ये प्रश्न के द्वारा जो उत्तर आएगा वो सुनने को मिलेगा, हैं सुनने को मिलेगा ना। जैसे अर्जुन प्रश्न किए तभी ना गीता आया। गीता कहाँ आते? गीता आने का कोई संभावना क्या? कि अर्जुन क्या बद्ध जीव है? हैं नर नारायण का अवतार है बोला शास्त्र में। ऐसा तो कहने के नर नारायण रूप बन के आया है। नर नारायण कृष्ण का अंदर है, कृष्णों से आया है सब, जो भी है। इधर देखो, आप तो काम जदुपति ही कृतवान वैयुग स्थितम, ऐसा करके प्रश्न किया। इतना घृणित कर्म किया है श्याम सुंदर है जदुपति, किम अभिप्राय, इसके पीछे क्या गुप्त रहस्य है? एतम न संशयम छिंदी सुब्रतो, हमारा अंदर का जो संशय संदेह है इसको छेदन करे गुरु जी कृपा करके, क्योंकि गुरु स्वरूप का यही माने है। गुरु का व्याख्या करो, हम करेंगे बाद में। गुरु का माने ये है, गुरु वो है सर्व संशयो संक्षेपता अनलसो गुरुराहिता, जो शिष्य का अंदर में, शरणागत व्यक्ति का अंदर में संशय रख देता है, काट नहीं पाता, वो गुरु बनने का योग्य नहीं है, गुरु बनने लायक नहीं। चाहे तमाम दुनिया उसका पूजा कर दे, माला दे दे, पैर धुला दे, चरणों में तो खाए, तो उसमें क्या हो? सर्व संशय संक्षेपता,
सर्व संशयो छेदता नहीं, सर्व संशयो छेदता नहीं, सर्व संशय संक्षेदता, सर्व संशय को ऐसे मिटा दे, जड़ से उखाड़ के फेंक दे, कब जिंदगी में संशय उदय होगा ही नहीं। इसका नाम है शिष्य है और उसका नाम है गुरु। तब सोचो गुरु कौन है, शिष्य है, कैसे गुरु बनाओ, किसको गुरु बनाओ, विचार करो बैठ के। महाप्रभु जी ने बार बार सनातन गोस्वामी को आदेश, सनातन बोले देखो स्थिति श्रुति शास्त्रों का जो प्रमाण उल्लेख करने का कोशिश किया ठाकुर जी, आपने बता आदेश की, मैं कैसे करें, थोड़ा उसका स्केच लाइन बताओ संक्षेप में। महाप्रभु ने बताया देखो कैसे गुरु ग्रहण करना है, गुरु शिष्यों का परीक्षण, सब गुरु परीक्षा, गुरु को देखे शिष्य, ऐसा नहीं कि उधर अच्छा गुरु है बड़ा विदेश में प्रचार के चलो ले ले, ऐसा नहीं। गुरु कौन है, कैसा तत्व है, सब समझना चाहिए। ऐसा तो विचार है बद्धजीव कभी गुरु को परीक्षा नहीं कर सकते। देखो क्या बुद्धि, ऐसे तो है। देखो विचार ये है कभी भी बद्धजीव गुरु जी को परीक्षा नहीं कर सकते, संभव नहीं, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, संभव नहीं। लेकिन प्रिलिमिनरी जो विषय है गुरु का अभिनिवेश कहाँ है, ये तो देख सकते हो। ये तो जैसे गुरु शिष्य का परीक्षा का एक उदाहरण दे दे तो आप समझ में आएगा। जैसे नरोत्तम ठाकुर जी ने भजन निष्ठा देखकर गुरु बना लिया, बोले ये हमारा गुरु है लोकनाथ गोसाई, और लोकनाथ गोसाई जी शिष्य को परीक्षा कर ले, क्या तेरा यो भाव है, ये क्या 4 आना का भाव है कि 2 आना का भाव है, 2 आना का भाव है कि 2-4 आना का, चुआन्नी का भाव है, चुआन्नी का भाव है क्या, देख लिया परीक्षा करके, बेकार नहीं, चुआन्नी का भाव नहीं है ये, हे बड़ा एकदम तो ले लिया मेरा गदी पे, पहले बोला भाग यहाँ से, हम किसी को शिष्य नहीं बनाते, भाग। बाद में तो एकदम रो पड़ा, आजा, राजा का लड़का है वो झाड़ी दे रहा है, टट्टी पे साफा कर रहा है, हम भी किया टट्टी पे साफ, सारे वैष्णव का बाथरूम साफा करो, जितना करोगे उतना बुद्धि शुद्धि होगा, नहीं करोगे तो मरो, बैठे रहो, खाओ, सो जाओ। ट्राई टू क्लीन योर हार्ट, खाओ वा सो, हो जाए। हरिकथा शोभन वो तो है ही है, उसका साथ सेवा भी करनी चाहिए। ऐसा है जो लोकनाथ गोसाई नरोत्तम ठाकुर का परीक्षा ले ली, देखा ना है ठीक। ऐसा जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे, मेरा बात मास्टर जी विचार करके देखना, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोसाई बोलते थे गुरु शिष्य परीक्षण आदि सब विषय, तो हम ये चैतन्य महाप्रभु बोला फेंक दो। आज कितना व्यक्ति आया, 50 आदमी आया दीक्षा लेने के लिए, दे परीक्षा होना चाहिए, नहीं तो वो जाके क्या करे कोई ठिकाना है, ले तो लिया बस हमारा बदनामी कर देगा। कितना हुआ, बड़ा बड़ा वैष्णव का बदनाम कर दिया, संन्यास लिया उसका बाद फेंक दिया, बस शादी क्या लफड़ाबाजी हो भगवान, ऐसा, हाँ ऐसा है। तो ये परीक्षा होना चाहिए कि सन्यास का योग्य हो कि नहीं। ऐसा तो गुरु वैष्णव करुणा करके दे देते हैं, जो अगर चेंज हो जाए थोड़ा, तो हमारा गुरुवर का मुख सुना है, ये कोरामीन है, कोरामीन जानते हो, अंतिम समय एकदम मरने का हालत है, देख कोरामीन देके देखे अगर बच जाए तो, कोरामीन दे दिया। ये सन्यास जो है, बोला हमारा सन्यास देने का बिल्कुल इच्छा नहीं था महाराज, लेकिन ये कोरामीन दे दिया, अगर चेंज हुए लड़की ये सब बातें करे, सब थोड़ा चेंज हो, ये भी बोल दिया। क्योंकि ये प्रवचन कोई सुने बाद में बोले महाराज जैसा हमारा गुरुवर का, हम ये भी बोल दिया भाई, हाथ छोड़ दिया है, ये कोरामीन है, बाँचे तो बाँचे, अगर जी गया जिया तो जिया, चलो ठीक है, ये कोरामीन और कुछ नहीं। तो ये जो है ये प्रश्न किए किम अभिप्राय, क्योंकि जीवन जिंदगी में अगर अंतिम समय मरने का समय संशय रह जाए तो तुमको दोबारा आना पड़ेगा। इससे गुरु वैष्णव में कोई संशय ना रो, भगवान में भी नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो धर्मो व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वरानांच साहसम तेजी आसम न दोषायो बन्हेर सर्वभूय यथा। पहला बात तो ये है
धर्मों का जो व्यतिक्रम कभी कभी देखा जाता है, जो ईशिता प्राप्त ईश्वर, ये लोगों के लिए दोष नहीं होता। ये दो के लिए दोष, ये लोगों के लिए दोष नहीं बनता, क्योंकि थोड़ा बहुत दोष आया भी है वो जल के खाक हो जाता, समझ रहा था। दोष नहीं हुआ ऐसा नहीं, थोड़ा जैसे ऋषि मुनि आदि इंद्रों ने भी गलती किया बहुत बार, लेकिन ये लोग तेजियान है। तेजियान व्यक्ति के लिए जो है बन्हेर सर्वभुज था। आँख का अंदर आप मांसों का टुकड़ा दे दो या तो कुछ दे दो, जो कुछ भी दोगे सब जल के खाक हो जाएगा। अग्नि का कोई दोष स्पर्श नहीं करे। जब भी हम जोगों का समय में अग्नि चयन करते हैं विशुद्ध मंत्रों बोल के, कहने का बात, अग्नि जल सब चीज को जला के खत्म कर देता। ये अग्नि का खुद का कोई दोष नहीं स्पर्श करता, ऐसा नियम है। तेजिया सब नौ दोषायो बन्हेर सर्वभुज यथा, आग जैसा सारे चीज को खा लेता है, जला के खत्म कर देता है, ऐसा ही है। देखो इसमें कोई दोष नहीं लगता, ऐसा दे दिया। नैतत् समाचरित जात मनसाप ही अनिश्वर। शंकर भगवान कामजयी है। शंकर भगवान पार्वती मैया को इधर बैठा के लीला कर रही है, तो हम बोले हम भी करें, करके दिखाओ। शंकर भगवान का नाम कामजयी है, बोले कामजयी है शंकर भगवान हैं, तुम करने जाओ। बोले शंकर भगवान किया हम भी करें, हाँ ठीक है, शंकर भगवान किया तुम भी करो, लेकिन शंकर भगवान जैसे कालकूट विष पिया, तुमको एक बूंद विष दे दे, तुम खा के हजम करके दिखाओ। वो नहीं करे, इतना बदमाश है, वो नहीं करेगा। कालकूट विष जो पान किया है, पूरा तमाम जगत जल के खाक हो जाए, उस समय एक बूंद बिछुआ काट दे तेरे को, बाप रे हो गया रे मारे करके चिल्लाए है, तब कहाँ हुए, तब तो चिल्लाएगा। और एक बूंद जहर खा के दिखा, शंकर भगवान खा के दिखा दिया, शंकर भगवान खा के दिखा दिया, तू करके दिखा। और करेगा नहीं, उस समय करेगा नहीं है। बोले कृष्ण भगवान ने रास किया हम भी करें, हम जा कर, कितना पाखंडी है, रास करके दिखाया, सब मर गया नरक में एकदम कितना सारे बड़े बड़े हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या की, ऐसा करके गोवर्धन को 7 दिन 7 रात पकड़ के रखा, तू करके दिखा, 5 kg एक पाथर दे दे, 5 घंटा तक, 5 घंटा नहीं 10 मिनट पकड़ के रख, 5 kg पाथर है। वो उस समय नहीं, कृष्ण भगवान रास किया। सब आजकल क्या, सब स्त्रियों के द्वारा अपना पैर को मालिश करा रहा है, धिक्कार है इस समाज को, ऐसा हो गया आजकल, सारे शरीर दबा रहे हैं। तुम्हारा गुरुजी होता तो तुमको एक लात मार के फेंक देता है, और तुम बैठो क्षमता लेके बैठे हुए हो, तुमको एक लात लगा के बार बार दे तुमको। तुम्हारा गुरुजी अगर होता तो तुम आज रंग दिखा रहे हो, अरे मेरा पावर है, कुछ भी करे हम, सब सत्यानाश कर देगा पूरा भजन का, ऐसा सब भजन का हालत हो गया। तो देखो भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को ऐसा करके पकड़ा, 7 दिन 7 रात, तुम 5 kg पाथर पकड़ के दिखाओ, और कृष्ण भगवान रास किया, तुम बोल रहे हम रास करें। यहाँ लिखा हुआ है, हमने ये व्याख्या नहीं किया इसका। भगवान श्री कृष्ण जो इतना रमण किए, भागवत में सुखदेव गोस्वामी लिखा है, अवरुद्ध सौरथा, भगवान श्री कृष्ण जो रमण किए ब्रह्मरात्रि, भले 100 कोटि गोपिका, 100 कोटि 100 करोड़ गोपियों के साथ जो रमण किए ब्रह्मरात्रि। क्या ब्रह्मरात्रि जानते हो, हिसाब लगाया था ना, ब्रह्म का दिन और ब्रह्म का रात, पागल हो जाओगे सुनने से। और ब्रह्मरात्रि काल व्यापी रासलीला की, और लगा के पल भर में चला गया, अरे पलक झपक में रासलीला खत्म, ब्रह्मरात्रि व्यापी हुआ। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में इधर कह भी दिया सुंदर, हम ये तो अभी बोला, ये जो है भगवान श्री कृष्ण हैं, भले पूरा एकदम आत्मनि अवरुद्ध गो, मुझे इधर लिखा हुआ है सुखदेव गोस्वामी क्या है, इति विक्लवितम तासम श्रुता योगेश्वरेश्वर
प्रहस्य सदयम गोपीर आत्माराम ओपी और रमत। इसका माने क्या है? जब भी आत्माराम है, आत्माराम ओपी और रमत, प्रहस्य सदयम गोपीर आत्माराम ओपी और रमत, जब भी आत्माराम है तब भी इच्छा करके रमन की, जब भी आत्माराम है तब भी इच्छा करके रमन की। हाँ, ऐसा समझ के रखो, ऐसा समझ के रखो। जब भी आत्माराम है तब भी रमन की। आत्मनि अवरुद्ध सौरतः, अपना अंदर में कुछ नहीं विकार हुआ। सतकोटि गोपिका लेके भगवान रमन की ब्रह्मरात्रि व्यापी, लेकिन इधर लिखा है ये ठाकुर जी का बिल्कुल बूंद भी, एक बूंद भी कोई विकार नहीं भाई ठाकुर जी का अंदर में, ऐसा लिखा है। एक बूंद भी विकार नहीं भाई, ऐसा है जो ठाकुर जी। इसका बारे में तुम चर्चा करना चाहते हो कि ठाकुर जी क्यों किया, हम भी करें तो करो, ठीक है, करके दिखाओ। ये जगतवासी का विचार है। और जो ब्रह्मरात्रि व्यापी लीला की, उसके बाद परीक्षित महाराज जी का अंदर में जो प्रश्न है, ये प्रश्नों के द्वारा लगता है मानो कि हमारा हृदय में जो संशय संदेह है ठाकुर जी ये मिटाना चाहता है। जब कृष्ण भगवान ने ये सब लीला की तो देखे सारे हमको उल्टा समझा, उल्टा समझा। उसके बाद गौरंग महाप्रभु आए, बोले महाराज तुम जो सोचे हो, सोच के रखे हो, ऐसा नहीं है। रासलीला ऐसा विषय नहीं है, रासलीला दूसरा किस्म का विषय है, बड़ा आनंदमय विषय है, ये आप समझे नहीं। ऐसा करके विचार प्रस्तुत किए। और इसके बाद सुंदर बताएं कि देखो ये जो है ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैव आचरितम कचित तेसाम जत स वचो युक्तम बुद्धिमाम समाचरित। ईश्वर जो है, ईश्वर का क्रियाक्रम तुम समझोगे नहीं। इसलिए ईश्वर जो है, ईश्वर जो बोले उसी को करो, उसको अनुकरण मत करो। मेरा बात समझा नहीं? ईश्वर का जो क्रियाक्रम है आप समझोगे नहीं, इसलिए ईश्वर जो बोले उसी को करो। ईश्वर जो कर रहा है उसको अनुकरण मत करो, समझा मेरा बात? उसका अनुकरण मत करो। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैव आचरितम कचित, तथैव आचरितम कचित तेषाम यत् स वचो युक्तम बुद्धिमान स्तम समाचरित। हैं भले ऐसा कभी कभी ठाकुर जी का आचरण होता है कि लगता है कि वेद का विरुद्ध है, आचरण विरुद्ध है, अब लेकिन वो आप करने जाओ तो आपका लिए सत्यानाश हो जाए। ये विरुद्ध नहीं है, ठाकुर जी में सब कुछ एडजस्ट होता है। ठाकुर जी का तत्व ऐसा है, ईश्वर तत्व ऐसा है, ईश्वर परमेश्वर तत्व, इसमें सारे जो विरुद्ध गुण जो है लगता है बाहरी विरुद्ध कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर्स सारे उसमें रिकॉन्साइल हो जाता। बाहरी दृष्टि में जो विरुद्ध विषय है ठाकुर जी का जो विषय है उसमें सारे मिल जाता है, तुम्हारे में होगा नहीं। इधर जो बताया है देखो, जे यत पाद पंकज पराग निषेव तिप्त जोग प्रभाव विदुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरंत मनयो ओपी है न ही नज्जमानस्तस्येच्छयात्म वपुष कुतो एव बंध। यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, जिसका जिस ठाकुर जी का चरण कमल का पराग मिलने का बाद तृप्त होके जोग प्रभाव विदुताखिल कर्म बंधा, समस्त कर्म बंधन जो है छोड़ के जोगी मुनि जो पवित्र हो गए, निर्मल हो गए। और वो जो भगवान है स्वयं जो स्वैरम चरंति मुनयो है, इसके द्वारा कृपा पत्त होने का बाद मुनि ऋषि भी ऐसा करता है कि सराट हो गया, करता है ना। जैसे विश्वामित्र बोले उसको फेंक दे रहा है त्रिशंकु को, राम नया स्वर्ग बनाएंगे, जा तेरा स्वर्ग जरूर है, ऐसा करके स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। क्या है ना, हमारा चैतन्य महाप्रभु का लीला में है, निशिंगानंद क्या की, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाए तो इसका लिए पूरा उद्यान बनाना शुरू कर दिया ध्यान के द्वारा। उद्यान
जहां जहां से चैतन्य महाप्रभु जाए सारी जगह फूलों की बगीचा ऐसा ध्यान की तरह बना दिया। कान्हाई का नाटशाला तक हो पाया, उसके बाद ध्यान नहीं चल रहा है तो ध्यान भंग होने के बाद देखना प्रभु कान्हाई का नाटशाला पर जग जाए, उसके बाद नहीं जाए, देख लेना नहीं जाएगा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कान्हाई नाटशाला से वापस आए, वृंदावन नहीं गए। बोले देखा, और कान्हाई नाटशाला तक जितना सारे रास्ता है सारे बगीचे कर दिया ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा बगीचे कर दिया, फूलों के द्वारा एकदम गलीचा, जैसे गलीचा है ना, धनी लोग का खरीद गलीचा बचा दिया। इतना सुंदर, इतना पावर है ध्यान के द्वारा। देखो कितना पावर है। चैतन्य महाप्रभु जाए वो सब इतना क्षमता है, उसके द्वारा पूरा बना दिया पूरा रास्ता। ठाकुर जी मखमल का ऊपर से ऐसे जाता उसका वैसा बना दिया ठाकुर जी। तो जैसे यह पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता जोग प्रभाव विदुता खिल करम बंधा स्वयं चरंति मुनयोपी। मुनि ऋषि जब ऐसा पावर लेके ठाकुर जी से क्षमता लेके वो भी बोलता है मैं जो बोलो सुन, ऐसा क्षमता पाई जावे, बाप रे। स्वयं चरंति मुनयोपी न जमाना तस्से आत्म बपोसह कुतो एव बंधो। हाँ, ठाकुर जी स्वयं है अनंत ब्रह्मांड का मालिक, उसका बंधन कैसे हो? जब ऋषि मुनि का बंधन नहीं होता उसका बंधन कैसे हो राजन? ऐसा युक्ति दिए। और एक विचार सुनो, जब पोती देवता तुम्हारी जो पोती देवता है, पोती देवता का अंदर कौन है? बोले कृष्ण है। तुम्हारा जो पोती देवता है, पोती देवता का अंदर कौन है? बोले कृष्ण है। हाँ, अब काम में आओ। देखो पोती देवता परमात्मा रूप में कृष्ण ही है, परमात्मा रूप में कृष्ण ही है और कोई नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अंतिम विचार सुनो। बोले गोपी नाम तत्पति नाच सर्वेशम एव देही नाम जो अंतश्चरति सध्यक्ष किरण नेह देह भाग। कितना सुंदर युक्ति। बोले गोपियों का हृदय में, गोपियों का जो पत्नी बन के बैठे हैं वो उसका हृदय में अंतर बाहर सब कृष्ण ही कृष्ण है और कोई नहीं है दूसरा तत्व, अद्वैत ज्ञान तत्व कोई नहीं है, सब कृष्ण है। जो स्वामी बन के बैठे वो भी कृष्ण है, उसका अंदर में है। इससे परीक्षित महाराज को सुखदेव से बताया, देखो गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशा में वो देही नाम, सारे तमाम दुनिया जो है सब कोई के अंदर में कृष्ण ही है। हाँ, जो अंतश्चरति सारे जीवों का अंतःकरण में जो विचरण करने वाले कृष्ण, वो अगर बाहर रासक्रीड़ा क्रीड़ा तो रासक्रीड़ा किसका साथ किया? जब कृष्ण छोड़ के कोई तत्व है ही नहीं, तमाम दुनिया में एक ही तत्व है। जो गोपियों का जो तत्व बताए हमने वो सब क्या? अंतरंग शक्ति, सब चीज शक्ति, भगवान का अंतरंग शक्ति, इसका विलास किया ठाकुर जी। ना तो कोई बाहरी किसी का पत्नी को लेके नचाए, ऐसा नहीं, ये गलत, ये सब गलती है, ऐसा मत सोचो। कृष्ण जैसे अपने आप को लेकर खेल रहा है, अपने आप। ये दुनिया में ठाकुर जी अपने आप को लेके खेल रहा है, कोई है ही नहीं ठाकुर जी अकेला। तो ठाकुर जी ने व्यभिचार किया कि अन्याय किया कि न्याय किया, विचार करने वाला कोई है? दिखाओ। जब अनंत ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड में कोई पुरुष बोल के कुछ चीज है ही नहीं, पुरुष एकमात्र पुरुषोत्तम कृष्ण। अनंत ब्रह्मांड में पुरुष बोल के कोई है ही नहीं, तो कौन बताएगा कि कृष्ण भगवान व्यभिचार किया कि क्या किया ना किया? कोई है ही नहीं, एक ही है कृष्ण। बीज देखने वाला विचार जो भोपा जी ने बताया सुंदर। देखो परम जो ये जो विषय है, ये सब विषय जो है परम उत्कृष्ट विषय, इसका बारे में थोड़ा चर्चा होना चाहिए कि अनंत ब्रह्मांड में एकमात्र पुरुष जो है कृष्ण ही है और कोई नहीं पुरुष है। तो भगवान श्री कृष्ण व्यभिचार किया क्या किया, ये प्रसंग जो है कहाँ कौन विचार करेगा? इसका विचार कौन करेगा? पोपा जी ने बताया कि देखो
इस जगत, ध्यान से सुनना, इस जगत में बहु नायक है, बहु नायिका है। एक दूसरे का पत्नी को लेकर चले जाओ तो व्यभिचार हो रहा है। ये इस जगत में बहु नायक बहु नायिका बन के बैठे हैं, कोई नायक नायिका नहीं है, सब बन के बैठे हैं। हम नायक हम नायिका है, ला कर जो इच्छा है कर दे। ये जगत में बहु नायक बहु नायिका है तो कोर्ट में विचार हो सकता है व्यभिचार क्यों किया, लेकिन ये जो कृष्ण का जो कोर्ट है उसमें कोई नहीं विचार, कोई पुरुष है ही नहीं, सब स्त्री, सब जो है गोपी। अंतिम विषय जो है कृष्ण का साथ गोपी भाव लेके सम्मिलित होना, यही टारगेट है और अंतिम विषय है जीवों का, सार्थक होगा जिंदगी, सबसे अल्टीमेट गौड़ी वैष्णव का लिए। तो देखो जो गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशम एव देही नाम जो अंतश्चरती स अध्यक्ष किरण नेह देहवाग, यही कृष्ण कृपा करके नित्य जगत से अपराकित बोपू को प्रकट किया ये जगत में, और वृंदावन में सुंदर लीला रचा रहे, सुंदर। अनुग्रहाय भूतानां मनुषं देहमाश्रितः भजते तादृश किरा जासुत्या तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम है देहमाश्रितः भजते तादृश किरा जासुत्या तत्परो भवेत्। देखो अनुग्रह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये सब अत्याद्भुत लीला आविष्कार की, किस लिए? अनुग्रह करने के लिए। अनंत जगत का मालिक है वो, किसी का इसे छोटा मोटा काम जो है इसमें किसी क्या करे। इसलिए ऐश्वर्यस्व समग्रस्व वीर्यस्व जशस्व श्रियो हैं, ये सब जो श्लोक है सुंदर, ज्ञान वैराग्य ये जो सब है सर्वविधा, सर्व जितना सारे है सब। वैराग्य भी कृष्ण का स्ट्रीम है, वैराग्य में कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर वैराग्य कृष्ण का है, ऐसा सोच के रखना। तो ये सब विषय हम चर्चा किए हैं पहले भी। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमाश्रितः भजते तादृशी कीड़ा जासुत्ता तत्परो भवेत्। ऐसा लीला भगवान ठाकुर जी ने विस्तार की, जिस लीला सुनने के बाद तत्परो भवेत्, तुम्हारा अंदर में अट्रैक्शन होनी चाहिए, होगा ही। तत्पर भवेत्, तत्पर भवेत्, भवेत् मतलब बिलीलिंग, तत्पर होनी चाहिए। तत्पर होके भगवान का ऐसे जो लीला है, ऐसा जो भगवान का सेवा है, इसको धीरे धीरे करके हृदय में जो आसन को तैयार करो, भजन करते करते ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वामी हैं। तो माँ सुयनो खलु कृष्णायो महितास तस्य मायाया, तस्य मायाया मन्नो मानः सपर्शस्थानो सान सानो दारानो ब्रजो कसहा। ये ब्रजवासी जो है, ये जो ब्रजगोपी रास करने के लिए चली गई सारे, और इधर लिखा भाई जो ये ब्रजगोपियों का जो अलग अलग स्वामी बन के बैठे हुए, वो कृष्ण को ऊपर मास्टर जो नहीं की, क्यों? वो अपना पत्नी को अपना सामने ही देखी, बोले ये तो सोया हुआ है, सोई हुई है। आया ही नहीं समझ में कि ये पत्नी जो है उठ के भागी। सबका अपना अपना अनुभव है, पत्नी हमारा पत्नी तो सामने ही है, ऐसा अनुभव कराया ठाकुर जी। ठाकुर जी ऐसा अनुभव कराया कि सारे अपना अपना जो पत्नी है सब सामने है, गया नहीं, कभी गई नहीं, ऐसा है। तो नासुयन खलु कृष्णायो मोहिता स्तस्य मायाया, ठाकुर जी का जोग माया के द्वारा ये विषय संगठित हुआ। ये जो विषय है जोग माया ने करवाई। और मन्न माना सपार्श स्थानो सानो सानो दारानो ब्रजो कसह। अब ब्रह्म रात उपवृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्तो जो जुर्गोप सगृहानो भगवत प्रिया। और ब्रह्मरात्रि व्यापी रास हुआ, रास हुई ब्रह्मरात्रि व्यापी, और ब्रह्मरात्रि में रास होने का बाद इच्छा नहीं है कृष्ण को छोड़ के जाए, क्योंकि कृष्ण भक्ति तो हो ही गया, फिर भी दिखाने के लिए अनिच्छन्त जो जुर्गोप्य सगृहानु भगवत प्रिया, ये तो भगवत तत्व हो ही गया, भगवत प्रिया। सब गए कहाँ?
तो अपना अपना घर को गए। इस बार जो लीला है, इस बार जो विषय है, बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। बाजार में इस श्लोक का बड़ा उल्टा पल्टा व्याख्या होता है, इसका ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान, नहीं तो पूरा बड़े बड़े क्या विक्रीरितम वजवदभिरिदांच विष्णु श्रद्धान्विता मनो शृण्वद अथ वर्णयदिय भक्तिं परम भगवती प्रतिलोभ कामम हृद्रोगमासुपहनति अचिरेण धीरा। क्या बोले? विक्रीरितम वजवदभिरिदांच विष्णु श्रद्धान्वितम मनो शृण्वद अथ वर्णयदिय भक्तिं परम भगवती प्रतिलोभ कामम हृद्रोगमासुपहनति अचिरेण धीरा। अचिरेण धीरा, अचिरेण धीरा। इस श्लोक जो है इसको विचार करना। इस श्लोक को विचार करते हुए मार्केट में बड़ा व्यभिचार चल रहा है, बड़ा। भले ये तो बोल दिया विक्रीरितम ब्रजवधु विरिदंच विष्णु, ब्रजवधु गणों के साथ विष्णु, विष्णु शब्द क्यों व्यवहार किया है? तो विष्णु नहीं है, विष्णु शब्द व्यापक अर्थ व्यवहार किया। विष्णु शब्द जो है इच्छा करके व्यापक अर्थ, क्योंकि सतकोटि गोपिका सतकोटि कृष्ण हो गया। ये व्यापकत्व को अनुभव तुमको तुम्हारा अंदर में डराने के लिए, ऐसा ना हो जाए काम पैदा हो जाए, डराने के बोला ए विष्णु है व्यापक, इससे बोला विकृतम ब्रजवधु विरिदांच विष्णु। ये जो विकृतम, जो विशेष क्रीड़ा जो है जो गोपियों का साथ, ब्रजवधु का साथ विष्णु का, ये जो कृष्ण का जो लीला है, ये रमण है, विष प्रसंग है, ये बात श्रद्धान्वित अनुश्रृणवाद अथ वर्णयज, जो विशेष श्रद्धा का साथ शोभन करे और वर्णन करे। श्रद्धान्वित अनुश्रृणवाद, इसमें एक गुप्त विषय है। श्रद्धान्वित, श्रद्धान्वित होने के बाद भी अनुश्रृणवाद बात को ध्यान देना। श्रद्धान्वित हो गया, कितना श्रद्धा कौन जाने, 100% श्रद्धा हुआ। श्रद्धा शब्द कहे शुद्धि रो विश्वास, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म की तो है। यही श्रद्धा शब्द कहे शुद्धि रो विश्वास, और कुछ नहीं चाहिए हमको। ऐसा हुआ, अगर हुआ ठीक है, चलो कृष्ण भक्ति करने से अगर मान भी लिया हुआ, फिर भी श्रद्धान्वित अनुश्रृणवाद, ये परमंश गुरु वैष्णव है, परमंश शुद्ध गुरु वैष्णव है, इनके अनुगत्य में सुनो। अनुश्रृणवाद लिखा हुआ है, अनुश्रृणवाद। अगर किसी गुरु ने तुमको बोला रासलीला शोभन कर, तो पहले विचार है वो उसका गुरु जी का सुना कि नहीं, उसका गुरु जी का जो विचार है वो अपना जिंदगी में अपनाया कि नहीं, फर्स्ट पॉइंट। जब ये बोले कोई अगर आचार्य जो बोले कि तो मिले गए हाँ रासलीला सुनो करो, ये तो लिखा हुआ है, पहला प्रश्न हम करें जो वो जो आचार्य जो बन के बैठे वो उसका गुरु जी का जो सिद्धांत है माना कि नहीं, फर्स्ट पॉइंट। अगर माना है तो इसका कहने से हम रासलीला सुने, अगर गुरुजी उसका गुरुजी उसको नहीं बताया तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके द्वारा हमारा उल्टा हो जाएगा, वो सदगुरु नहीं बन सकेगा। सदगुरु का ये लक्षण है हर वक्त जीवों का तुम्हारा अंदर में के उल्टा मैंने एकदम ऐसा भावना ना हो जाए, पतन हो जाए, ऐसा भाव है सब कोई का जीव में उल्टा भावना ना आ जाए, ये साधु का विचार है। तो श्रद्धान्वित अनुश्रृणवाद, अनुश्रृणवाद है, शोभन करो, अनुगत्य में शोभन करो, अनुश्रृणवाद। उसके बाद अथ या वर्णन करो, वर्ण है जो वर्णन करे। तो भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य कामम, पराभक्ति को लाभ करे, भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगम आशु अपिह मजे आशु अपहीनोति अचिरेन धीर। जो ये सब शब्दों का ध्यान दे, धीर, देखो ये शब्द आया अचिरेन धीर, जो व्यक्ति धीर, ध्यान देना, जो व्यक्ति धीर बन चुका, जो व्यक्ति का जिंदगी में हम ये बोल सकते हैं आप धीर बन गया, तब ये संभव है। तो ये जो कोई भी बोले रासलीला शोभन करो, तो ये सब विचार होनी चाहिए। जो धीर है,
धीर मतलब जिसका चित्तवृत्ति हर्वता गुरु वैष्णव के चरण में स्थिर है, वही धीर। धीर का बहुत व्याख्या है। धीर का ये व्याख्या है जिसका मन चित्त जो है हर वक्त गुरु वैष्णव चरण में एकदम समा गया पूरा, जैसा गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय पूरा वैक्य हो गया। दूसरा एक अर्थ होता है, यही एक ही अर्थ है, उसका घुमा फिरा के कहे तो इसमें अर्थ आएगा जिसका जीवन जिंदगी में बाहरी दुनिया का कोई विषय का कोई स्पर्श है नहीं, तो वो दोनों ही कंपेंसेटिंग, एक बोलो तो दूसरा हो जाए। जिसका मन चित्तवृत्ति गुरु वैष्णव के चरण में, उसका ही विषय से छुटकारा मिला, विषय बिल्कुल नहीं है। और जिसका चित्तवृत्ति कृष्ण चरण में उन्मुख हुआ, वो रासलीला सुबन करे। ऐसा नहीं कि विषय छोड़ दिया, हम बड़ा त्यागी बन गया, मायावादी बन गया, बस हो गया, कृष्ण लीला सुबन करे। ये सब विचार धीर मायावादी जब भी बाहरी दृष्टि में शांत है, लेकिन वास्तविक शांत तो नहीं है। वास्तविक मायावादी शांत तो नहीं है, लिखा हुआ उधर भक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सकल अशांत, सब अशांत है, देखने में शांत है, बेकार फालतू बात। देखने में शांत है, चुपचाप है, वो शांत तो नहीं है। एकमात्र कृष्ण चरण में अनन्य भक्ति जब तक ना होए, कभी शांत तो नहीं हो सकता। शांत पदवी, जो शांत हो वही धीर होगा। ये धीर जो है उसका क्या होगा, धीर व्यक्ति जो धीर होना चाहता है तो उसका चित्तवृत्ति जो चित्तवृत्ति से जो काम दुर्गंध दूषित विषय है ये दूर हो जाएगा, साफा हृदय एकदम निर्मल बन जाए। हैं कामोइव गोपो रामाणाम प्रेम इति अविधीयते। तुम्हारा देखने में लगता है काम है गोपियों का, लेकिन काम नहीं, प्रेम प्रेम है। ऐसा कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी सुंदर बताए। कृष्णो भगवान श्री कृष्ण का चित्त वृत्ति को संतुष्टि करने के लिए बैठो हर वक्त, इसका नाम है कि प्रेम है, हैं? अपना संतुष्टि के लिए कुछ काम करो, उसको काम धरे काम नाम। और कृष्णन दियो प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। गोपियों का देखने के लिए लगता है, गोपियों ने चूड़ी पहनी और इतर लगाई सुंदर, वो किस लिए, सुंदर कापड़ पहनी, बस सब कुछ, लेकिन किस लिए, उसका अल्टीमेट होता है कृष्णो मेरे को देख के संतुष्ट बन जाए। कृष्णो मेरे को देखकर संतुष्ट बन जाए, बात दूसरा कोई विचार है ही नहीं। दूसरा कोई कृष्णो हमको देख के संतुष्ट हो, बात इतना ही। हमारा कोई कृष्णों का हम भोग करे, ऐसा नहीं। गोपियों का विचार है, साजा गोजा सब कुछ किया, चूड़ी पहनी, कापड़ पहनी, पायल लगाई, सब कुछ लगाई, लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य क्या, चूल का विन्यास की, खोपा लगे, वो सुंदर है, काजल लगाई, काजल की धारा, सब उसका पीछे एक उद्देश्य है, कृष्णो मेरे को देख के संतुष्ट हो जाए, हम कृष्णों का सेवा को उपकरण बन जाए। प्रभुपाद जी का विचार, तमाम दुनिया जो देख रहे हो सारे हमारा भोग का सामान नहीं है, सब कृष्णों का सेवा का उपकरण है। ऐसा विचार करके देखो तो लड़की देखो, लड़का देखो, कुछ भी देखो, कोई हृदय में काम नहीं पैदा होगा। सब कृष्ण सेवा का उपकरण है, कृष्ण सेवा का उपकरण है। विक्रीडितम वजवधुभिरिदं च विष्णु सद्धन्यतां मनो शृण्वदाथ वर्णयदिया भक्तिं परं भगवती प्रतिलोभ्य कामं हृद्रोगमसुपहिनति अचिरेण धीरः। तो सुखदेव गोस्वामी जी बड़ा चालू है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित मां धीर है कि नहीं, सारा परीक्षा भी कर लिया। आज परीक्षा तो कर लिया, फिर दसम स्कंद तो शुरू किए। उसके बाद भी देखो परीक्षित महाराज क्वेश्चन किए, प्रश्न किए। ये प्रश्न किए तब ना हमारा जानकारी हुआ। ये सब तत्व वस्तु जो हमने चर्चा की, जो अगर परीक्षित महाराज ने अगर प्रश्न नहीं किए होते, धर्म संस्थापना था यो हैं संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय इतरस्य च अवतीर्ण ही भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म सेतुनं वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतिम आचरत ब्रह्मण परदारा विमर्शनम आप्त काम यदुपति ही कृतवान वैजुगुप्सितम किम अभिप्राय एतम न संशयम छिंदी सुब्रत। ऐसा अगर प्रश्न नहीं किए होते
तो ये सब उत्तर तो नहीं आता। तो इस रासलीला जो है बड़ा आनंदमय है, इसमें बिल्कुल भी गंदा चिंता मत करो, करोगे तो मरोगे। इसके बाद बहुत सारे लीला है। देखोदा जो है देव यात्रा का समय गोपालहा जातो को तो कहा जो है बैलगाड़ी अदर लेकर एक उद्यान में गए, जो है तत्र स्नाता सरस्वत्या देवम पशुपतिम विभुम है। उसके बाद उधर जो रात को सोए थे, एक सांप आके नंद महाराज को ग्रास करने लगे, लाला कृष्ण बोल के चिल्लाए। तो इसके बाद कृष्ण भगवान ने जाके उसका चरण का स्पर्श दे के उसको उद्धार किए। और उसके बाद सर्प ने बताया, सर्पवाचो अहम विद्याधरो कश्चि सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संप्यत्या विमानेनाचरण दिशः ऋषिन विरूपानं बचे ऋषिन विरूपानंगिरसः प्रहसम रूपदर्पितः। हम अंगिरस ऋषि को थोड़ा मजा किया, हे देखने में कैसा है, बस सांप बना दिया। ऐसा प्रसंग है, हम बड़ा संक्षेप में बताया क्योंकि समय नहीं है, अभी बहुत प्रसंग है। और इसके बाद जो है, इसके बाद गोपियों के द्वारा जो है इधर जो है सुंदर भले जुगल गीत है। जुगल गीत, ये जुगल गीत में हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, एक श्लोक बता के हम छोड़ दें क्योंकि समय नहीं। उसके बाद उद्धव संवाद, अक्रूर संवाद, उद्धव संवाद, भ्रमर की बहुत सारे, उसका बाद कृष्ण का पूरा तमाम लीला बाकी है। इसमें रह जाए तो होगा नहीं ना। इसमें बोले गोप्पो हो, बोले सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान जंगल में जाते हैं गौ चराने, गोप्पो हो कृष्णे वन में जाते तमनो द्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्तो निन्युर्दुक्षेण वासुरान्। बोले गोप्पो हो कृष्णे वनम जाते तमनुद्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्तो निन्युर्दुक्षेण वासुरान्। पूरा दिन एकदम दुख के मारे कृष्ण चिंता करते करते रोते रोते सुबह में कृष्ण 10 बजे 10:30 बजे चला गया पूरा वृंदावन जंगल में गौ चराने, और आए वापस तो सांझ ढले तब वापस आए। तो उस समय जो गोपियों का अवस्था है बड़ा दुख की अवस्था, कहाँ कृष्ण चले गए, देखो कब आए, कोई ठिकाना है नहीं। इस समय गोपियों ने अपने आप एक गोपी दूसरे गोपी का साथ सुंदर हैं बातें करते रहते, सुंदर स्तुति करते रहते। भले ये जो कृष्ण बलराम देखो कैसा है, बामो बाहु कृत बाम कपलो बलगीत भूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्पो इरयति यत्र मुकुंद। बोलছে गोपिकान कहते हैं जो बाहु मूल में बाम कपोल रखे और भ्रू जुगल नर्तन करते हुए वंशी वादन रतो जो 7 जो छिद्र है उसमें अंगुली को चलाने वाले जो कृष्ण है वंशी ध्वनि करने के लिए श्री कृष्ण को बाध्य करें, तब तो सिद्धगण जो है ऊपर में सिद्धगण उसके जो वनिता है सब पत्नियां सिद्धगण का जो वनिता है पत्नियां सब पोती संग में रहने से भी सब वेणुरूप श्रवण करके मोहित हो जाते, काम पर अपरागित तो काम जागृत हो जाता और लज्जित हो जाती थी, मोहित हो गए। बाम बाहु कृत बाम कोपलो बलगीत भूरधरार्पित वेणुम कमलांगुली भीराश्रित मार्गम गोप्प गिरयति यत्र मुकुंद बोम जान वनिता सहो सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गान समर्पित चित्वा कस्मलम जुजुरपसृत निव्य। अपना कपड़ा जो है अलगा हो जाता, कपड़ा पहने उन्हें पर पति देव तो सामने है,
पतिदेव तो सामने आए हुए हैं, फिर भी अपना कपड़ा और अलगा हो रहा है। ऐसा कृष्ण का बन सुन के शरीर का हालत ऐसा हो जाता है। ऐसा सुंदर जो है कृष्ण का पूरा वर्णन है सुंदर। इसके बाद जो है विश्वाकृति विशास अरिष्ट नाम का विश्वाकृति अरिष्टासुर आए और अरिष्टासुर को खत्म कर दिए ठाकुर जी। एकदम संक्षेप करके मैं बता रहा हूँ, उपाय नहीं है। अरिष्टासुर को खत्म कर दिए। उसके बाद केसी को केसी नामक जो दैत्य है उसको भी खत्म कर दिए। ऐसा करके केसी घाट में है, इसका नाम ही हो गया केसी घाट। ऐसा करके ठाकुर जी ने खत्म किए और बहुत सारे प्रसंग हैं। इसके बाद जो है अक्रूर जो है अक्रूर संवाद आया। अभी अक्रूर संवाद अभी थोड़ा बहुत चर्चा करें, वो बात भी स्वयंकालीन विषय में चर्चा हो पाएगा। अष्टविंश अध्याय। अभी इतना दिन से देखो वृंदावन में कितना सुंदर लीला है। 11 साल कितना महीना भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे। हमको बड़ा बड़ा पंडित आदमी प्रश्न किए, महाराज वृंदावन में कृष्ण नवकिशोर हर वक्त आप बोलते हो नवकिशोर नटोवर है, और नवकिशोर जो है तो कैसे 16 साल का ध्यान को भी ध्यान का बारे में बोला, जो नवकिशोर जो है 16 साल का है, तो कृष्ण तो 11 साल कितना वास वृंदावन में रहे, उसका पता चलेगा कैसा विचार है। इसका बारे में जो है जीव गोसाई बात सुंदर उत्तर दिए। जीव गोसाई बोले देखो ये जो 11 साल कितना महीना बोल रहे हो, जीव गोसाई का विचार दिखाए। हर वक्त कृष्ण 16 साल का माफी किया है। जैसे 16 साल का एकदम किशोर तो ऐसा ही रहता है। बोले कैसे? बोले ऐसा है, जीव गोसाई विचार दिखाए कि ये बड़े राजा का लड़का है ना, राजा का जो लड़का है, इसका जो शरीर का जो ग्रोथ है, शरीर का जो वृद्धि है, जल्दी जल्दी बड़े हो जाते। ऐसे पंजाब का लड़का लड़की को देखो, 16 साल का लड़का 15 साल 12 साल का लगेगा, अरे 24-25 साल का लगेगा। वो छोटा लड़का 12 साल का हमारा सामने आया था। और ये हम तो ट्रेन जालंधर से हरि कथा बोल के आ रहे हैं, बस बीच में एक स्टेशन में आए मिलने के लिए। भारती महाराज भी थे, भक्ति विज्ञान भारती महाराज। अरे देखिए छोटा सा लड़का, इतना कौन सी क्लास में? 5 में पढ़ते हैं। 5 में इतना लंबा, अरे बाप रे बाप, ऐसा लंबा। ऐसा है जो है ना, वो ऐसा है, शरीर का ग्रोथ है ऐसा। जो जीव गोसाई बात दिखाए कि ये ब्रजभूमि है, इतना दूध दही खाए हैं। ये जो है बड़े ब्रजभूमि में जो है ऐसा हालत है। महाराज जी बड़ा उदार है आपका सब छोड़ के रखा है। हाँ, ये जो है आपका इधर जो विचार है, बोले 16 साल का उम्र का मापिक हो गया, इतना दही दूध खाया, एकदम हड्डा कट्टा लंबा कृष्ण, इतना लंबा है। बोले ये जो किशोर जो उम्र का जो इतना सारे जैसा पावर है, इसमें ये है। जीव गोसाई बात ये विचार देगा, राजा का लड़का है ना, राजा का लिए इसका पालन पोषण हो, 16 साल का उम्र में जैसा वैसा हो गया, यही विचार देखा है। ये जो है अभी जो है अक्रूर जो है, अक्रूर महाराज जो है, अक्रूर महाराज मधुपुरी में अतः मथुरा में रहते हैं। जितना सारे जदुवंशी हैं, जदुवंशी का बहुत सारे जो है सारे काकी भले डर के मारे सब चले गए। क्यों? कंसों का डर के मारे, कंसों का जो डर है इससे मारे सारे चले गए। लेकिन अक्रूर जी महाराज बड़ा चालू है। अक्रूर महाराज सोचे कि मथुरा है ये है, कभी तो ठाकुर जी का कृपा हो, इसे इच्छा करके अक्रूर जी महाराज कंसों का पक्ष का आदमी नहीं है। अक्रूर भगवान, अक्रूर जो है
बड़ा भक्त है भगवान का, वो क्रूर जो है इच्छा करके मथुरापुर में रह गए। वो कंसो सोचता है कि वो क्रूर मेरा अपना आदमी है, जो अपना विचार है कभी कभी उसका साथ प्रस्तुत करते, जो ऐसा हालत क्या किया जाए। कंसो सोचते हैं कि हमारा अपना आदमी है, हमारा बात को टालते नहीं कभी हैं, हर वक्त सुनते हैं। अक्रूर जी को बुलाए, अक्रूर जी थोड़ा आ जाओ बोल के अभी कंसो अपना जो सभा का अंदर बुलाए, अभी ऐसा करो अक्रूर जी, काल सुबह में आप ऐसा करो कि वृंदावन को चले जाओ। और वृंदावन को जाके आप वहाँ जो नंदो महाराज है सब है, नंदो उपानंद जितना सारे गोप है उसको नौता दे के आओ, नौता निमंत्रण करके आओ। क्यों? बोले हम एक धनुर्योगों का आयोजन किए हैं, धनुर्योगों का आयोजन किए हैं, ये धनुर्योगों का उपलक्ष्य में योग्य भी हो, और ये धनुर्योगों में क्या है और जितना सारे मल्ल युद्ध होगा, बहुत सारे प्रदर्शनी होगा, गवैया गाएगा, लड़ने वाला लड़ेगा, ये सब राजा जो है, राजा कंस कह रहे हैं कि ये सब बड़ा आनंद की विषय है, जाके सब कोई को निमंत्रण करके आना, सब आए जरूर। ऐसा करके कंसों का नौता जो है वो लेके नंद गोकुल में जाने के लिए प्रस्तुत हुआ। और श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, अक्रूरो ओपी च त्वाम रात्रिम मधुपुरियाम महामति उषित्वा रथमस्तायो प्रजजौ नंद गोकुलम। नंद गोकुल में नंद गोकुल मतलब नंद महाराज का जो पूरा ये जो है गोकुल है, गोप समन्वित, गोप गोपी समन्वित जो भूमि है, उसमें रथम अस्थायो, रथ में चढ़कर कंसों का कहने से, कंसों का आदेश लेकर अब अक्रूर जी महाराज उस रात को उषित्वा मतलब रात जापन किया। अरे महाराज रात तो बहुत जापन किया, रात तो ऐसा ना मथुरा में तो रहते हैं, तो रात जापन तो बहुत किया। बोले ये तो लिखा मधुपुरियाम महामति रात्रिम महापुरियाम महामति ही उषित्वा, ये विशेष बात को बोलने का कोई दरकार ही नहीं। तो मथुरा में ही रहते हैं, तो मथुरा में ही सोते हैं, तो इस बात को बोलने का क्या दरकार है। जो अक्रूरो ओपी च त्वाम रात्रिम मधुपुरियाम महामति ही उषित्वा रथमस्वाय प्रजजौ नंद गोकुलम। भले वो जो रात जो है कंसों का आदेश लेने का बाद आज का जो रात है ये विशेष रात है। क्यों? क्योंकि अंदर में हर वक्त एकदम बेचैनी आ रहा है। आहा, आज हम कृष्ण का साथ दर्शन करने के लिए हमारा सुजोग आएगा। रात तो बहुत गया, लेकिन आज का जो विषय है, नींद नहीं आए, पूरा नींद नहीं। आप सारा रात चिंता करते रह गया है कि हमने क्या सौभाग्य की है ठाकुर जी, एक कंसो राक्षस है, असुर है, वो मेरे को स्वयं हमको ब्रजभूमि में भेज रहा। अरे हम खुद अपने हिसाब से जाए तो बोलेगा मारने के लिए आएगा ना, बोले तेरा साथ उसका कोई लेना देना है, काट के एकदम फेंक दे। अब वो तो आदेश किया है, इसके द्वारा मैं जा रहा हूँ। आज मानो कि लगता है कंसो मेरा गुरु है, कंसो मेरा गुरु है। कंसो गुरु बन गया ना, गुरु तो बन गया परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली कंसो गुरु बन गया। क्योंकि कंसो आदेश करे जाओ गोकुल में, जब भी वो जानता नहीं, फिर अनजाने में आदेश किया। जैसे और जो वेश्या जो बताया चिंतामणि, ये बोले अगे तुमने क्या करके रखे हो, जिंदगी सत्यानाश कर दिया आपने। ऐसा हमारा शरीर पर आकर्षण है इतना, अगर तुम्हारा कृष्ण पर आकर्षण, तुमको कृष्ण मिल जाए, बस हो गया शिक्षा। उसके बाद वंदना में लिखे चिंता मणिर गुरु में लिखा है ना, चिंतामणि हमारा गुरु है। क्या उसके आदेश के द्वारा ही तो मेरा रास्ता खुल गया ना। आज जो रास्ता खोला है ठाकुर जी प्राप्त हुआ, उसका जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है। तो ऐसा मत सोचो कि कंसो कैसे गुरु बन गया महाराज। कंसो बत्मोपदेशक गुरु बन गया महाराज। कंसो कौन सी गुरु? बोले बत्मोपदेशक गुरु बन गया। कंसो ने रास्ता दिखा दिया गोकुल का रास्ता दिखा दिया ना, तो गुरु बन गया। बोले गुरु, कंसो जी गुरु है, देखो क्या आदेश, क्या कंसो का आदेश लिखा, त्वम रात्रिम है मधुपुरियाम महामति
महामति कृष्ण, महामति के द्वारा उसके जो चित्तवृत्ति कृष्ण चरण में ही है, इसको इंडिकेशन किया। महामति उसी को बोला जाता है जिसका चित्तवृत्ति हर वक्त कृष्ण चरण में टिके रहते हैं, वही महामति। महामति नहीं होता नहीं, महामति, हाँ महामति होता नहीं तो असतीमति होता है। मतिम सतीम यति वासुदेव व्याख्या किया था, सतीमति और सतीमति, वेश्यामति। रघुनाथ से हैं, रघुनाथ से असती। प्रतिष्ठा साधिष्ठा सपचरमणि मेदिन चेत, हैं सपचरमणि ए में ही दिरते। और अक्रूर रात को जापन किया, उषित्वा, उषित्वा रात को किसी भी हालत बहुत टेंशन, उत्कंठा, उद्वेग। ये उत्कंठा तुम्हारा मापिक नहीं, हमारा बहन का शादी नहीं हुआ उत्कंठा, ऐसा उत्कंठा नहीं। ये उत्कंठा है यह कैसे कृष्ण दर्शन हो। जैसे सीधामा चरित देखोगे उधर कृष्ण, कृष्ण दर्शनम कथम साथ इति अचिंतन। कृष्ण दर्शन मेरा कैसा होगा, पहला ये दोस्त का साथ पहला जो नजर होगा तो दोस्त मेरा कैसा उसका भाव होगा, कैसे आएगा दौड़ के, हम कैसे उसको गले लगाएंगे, ऐसा। ये उद्वेग जो उत्कंठा है, ये भजन का उत्कंठा उद्वेग, ये कोई मामूली संसार चीजों के लिए नहीं। ये जो है, तो ये जो है ऐसा उषित रथमास्तायो, कोई भी हालत बड़ा कष्ट करके रात को गुजारे, कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब हम जाए, ऐसा उद्वेग उत्कंठा लेकर रथमास्तायो प्रजोजो नंद गोकुलम। नंद महाराज का जो नंद गांव है वहां चले गए। कौन बोले ए अक्रूर महाराज। और गच्छन पथि महाभागो भगवती अम्बुजे क्षणे भक्तिम है पराम उपगतः एवं एतत् अचिंतयत। कैसा है महाभाग्यवान अक्रूर जी महाराज जो है, रास्ते में जाते जाते सिर्फ चिंता करते रह गए, हाय हाय हमारा साथ कृष्ण जो पद्म पलाश लोचन, कृष्ण परम है, परम पद्म पलाश लोचन जो भगवान श्री कृष्ण परम भक्ति प्राप्त हो जाए हम, ऐसा गमन करते करते रास्ते में चिंता किया, ठाकुर जी ऐसा कर दे तो हमारा भक्ति हो जाए, कृष्ण परम भक्ति प्राप्त हो भैया। हाँ यही प्रकार चिंता करते रहे पूरा रास्ता। गच्छनपति महाभागो भगवती अम्बुज क्षणे भक्तिम पराम उपगतो हैं, जैसे कि भक्ति आ जाए पूरा, ऐसा चिंता कर। पराम उपगतो एवं एतत् अचिंत, ऐसा चिंता करते रहते। और रास्ते में अपना सौभाग्य का प्रशंसा कर रहे, हमारा कितना सौभाग्य आज, हमारा भाग्य का सीमा ही नहीं। क्यों? किम मया आचरितम भद्रम किंग तप्तम परमम तपहा किंग वाथप्यर्हते दत्यम जद्रक्षाम अद्य केशवम। आज हम केशव चरण कृष्ण चरण दर्शन करे। आहा किंग मया चरितम भद्रम, कि कौन सी ऐसा मंगल आचरण किए हैं हमने, और कौन सी तपस्या की है, जैसे आज कृष्ण के साथ केशव का चरण, भगवान केशव का चरण दर्शन। केशव नाम जो है, ये केशव नाम का व्याख्या, वो जो व्याख्या कर रहा था विष्णु पुराण का, थोड़ा बहुत सिद्धांत तो बताया। ये जो ब्रह्मा का गुरु है इसलिए केशव नाम है। क ब्रह्मा केशव, ब्रह्मा क ईश्वर इति केशव, ब्रह्मा का जो गुरु है इसलिए इसका नाम, ब्रह्मा को पढ़ाया था, चतुश्लोकी भागवत आदि विद्या दिया, इसलिए इसका नाम केशव है। और किंग मया चरितम भद्रम किंग तप्तम तपम परमम तपः, बोले किंग मया चरितम भद्रम किंग तप्तम परमम तपः किंग अथापि अर्हते दत्यम जद्रक्षामि अद्य केशवम। हम आज केशव को दर्शन करें। हाय हाय क्या किया था मैंने ऐसा सुदुर्लभ, ममई तद
ममैतद दुर्लभम ममैतद दुर्लभम ममो एतद ममैतद एक साथ किया ममैतद दुर्लभम मन्नो उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जनमन है बच्चे विषयासक्त चित्त तो विषयासक्त है। आज शास्त्रों में विचार है विषयासक्त चित्तानाम कृष्णावेश सुदूरतः। विषयासक्त चित्त जो है इसके लिए कृष्ण का आवेश नहीं होता कदापि। विषयासक्त चित्तानाम कृष्णावेश सुदूरतः कभी होता होना संभव ही नहीं। उक्रू बोलते हैं ममैत दुर्लभम मनो उत्तम श्लोक दर्शन। हमारा विषयात्मनो हम विषय चिंतन करते रहते हैं। ऐसा कैसे उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन लाभ शूद्र ये कैसा लगता है जैसे शूद्र आदमी शूद्रों का लिए वेद उच्चारण निषेध है। शूद्र कभी ओंकार शब्द ना बोले नियम नहीं है। स्त्री लोग ओंकार शब्द ना बोले नियम नहीं है। जब पूरा शरीर धर्मों से बाहर चले जाओगी तब विचार किया जाएगा। अभी तो प्रश्न ही नहीं है। ओंकार नहीं बोलो और वेद उच्चारण नहीं करो नियम है। हाँ भागवत कथा सुनो कोई चिंता नहीं भागवत तो उदार है। कृष्ण मंत्रो ध्यान से सुनना है इस सिद्धांत को। कृष्णों का जो मंत्र है इतना पावरफुल है उसमें कोई पुरस्चरण आदि कुछ शुद्धि आदि कुछ दरकार नहीं है। गोपाल तापुनी में बहुत जगह लिखा हुआ है। कोई दूसरा देवता का मंत्र ठीक ठाकुर जी का दूसरा मंत्र करने जाओ तो उसमें बहुत सारे नियम है। कूर्मासन करो उसमें दिग निर्णय करो कैसे शोधन करो कूर्मासन को उसके बाद बोसो। लेकिन कृष्ण मंत्र ऐसा पावरफुल है उसमें कोई रोक टोक नहीं है। कभी भी इतना पावरफुल है बस शुरू कर दो कुछ चिंता नहीं है। ऐसा पावरफुल है कृष्ण मंत्र में। कोई शोधन फोधन सब चूल्हे में जाए कुछ नहीं दरकार है। बस करना शुरू कर दो हो जाएगा काम। कृष्ण मंत्र इतना पावरफुल है। और ये हैं देखो हमारा आज जो कृष्ण दर्शन के लिए जाना ये लगता है कि मानो कि एक शूद्र वेद पाठ करने के लिए जा रहा है। शूद्र के लिए वेद पाठ निषेध है और शूद्र जैसा लगता है कि आज मैं कृष्ण दर्शन के लिए जा रहा हूँ वृंदावन को। अब लगता है कि जैसे हम शूद्र है हमको वेद पाठ करने के लिए लगा दिया। कैसे संभव है ऐसा करके बता दिया सुंदर करके। अभी जो है अभी जा रहा है कृष्ण दर्शन के लिए। रथमास्थायो रथ में चिंता करते करते रथ का ऊपर जो चिंतन है जो भाव है उसका सुंदर सही ढंग से प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे हम। सायंकालीन अधिवेशन में क्या भाव है कुरु का कैसा कैसा भाव है ये सब प्रस्तुत करेंगे। जल्दी आना। उसके बाद उद्धव संवाद होगा बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें सुनना। इसके बाद तो कंशुवध होगा। उसके बाद कृष्ण मथुरा चले जाए बहुत सारे प्रसंग है। बहुत ध्यान से सुनना एक बात भी रह ना जाए पूरा विचार करके ये बात को सुनना है। नाम संकीर्तनम यस्व सर्व पापनाशनम प्रणाम दुक्ष समनम तंग नमामि हरिम परम। वांछा कल्पतरुस्य कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।